नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, फ्राइडे और आज मेरे पास एक स्टॉक को लेकर बहुत सारे कमेंट आए हैं और वो है मिष्टान फूड। मैं इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं दोस्तों फ्राइडे को ही, लेकिन इतने ज्यादा कमेंट्स थे तो एक बार फिर से आप सभी के साथ शेयर करता हूं। देखो, इस स्टॉक में जो होना था हो चुका है। मैं केवल अपने व्यूअर्स को एक ही चीज कहना चाहूंगा जो मैं नॉर्मल केसेस में कहता रहता हूं कि कृपया करके छोटे पेनी स्टॉक्स में मल्टी बैगर स्टॉक्स तलाशना छोड़ दो। सिंपल बोल रहा हूं भाई साहब, और डायरेक्ट। कुछ लोग उल्टा ले लेते हैं इसको कि फिर भाई बड़ी कंपनियों को खरीदेंगे तो फिर अमीर कैसे बन पाएंगे, पैसा कैसे बना पाएंगे। आपको किसने कहा कि बड़ी कंपनियां पैसा नहीं बनाती? जितना बड़ी कंपनियां पैसा बनाती हैं उतना छोटा कभी जिंदगी में नहीं बना सकती। आप ये समझो, जो 1 लाख करोड़ की कंपनी है वो 10% बढ़ी तो 10,000 करोड़ बढ़ गया, और जो 2,000 करोड़ की कंपनी है वो 5 गुना होगी तब 10,000 करोड़ का गेन होगा। तो पैसा तो बड़ी कंपनी में ही बन रहा है, लेकिन आप क्या परसेंटेज में नापने लगते हो पैसे को कि भैया ये तो हो गया 10 गुना 5 गुना, वो हो रहा है 10%। उसके 10% से इकोनॉमी ज्यादा बूस्ट हो गई भाई साहब, उसके 10% से इन्वेस्टर्स की वेल्थ ज्यादा बन गई है। वो हम और आप बड़े लेट समझेंगे, मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूंगा, मिष्टान फूड जैसे शेयर्स को कंपनी का मैनेजमेंट और कुछ ग्रुप चलाते हैं और ये ट्रैप करते हैं इन्वेस्टर्स को। 100 में से 70 स्टॉक्स में ट्रैपिंग होती है। 100 में से 30 स्टॉक्स में जो बचे 30 हैं उनमें से 20 स्टॉक कभी कुछ करते ही नहीं है, बस वो शेयर बाजार में खड़े रहते हैं, ऊपर नीचे होंगे, कुछ नहीं होगा। 10 स्टॉक्स बचे, उन 10 में से एक आध हो सकता है जो असली में कंपनी अच्छी होगी, धीरे 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 ग्रो कर जाएगी मल्टी बैगर के रूप में जिसे आप कहते हो। अब वो 100 में से 2-4 कंपनी आप कैसे पकड़ पाओगे? वो नहीं पकड़ी जाएंगी, और अगर पकड़ भी नहीं ना गलती से तो 2 रुपए वाला 4 होगा, आपके हाथ फड़फड़ाने लगेंगे बेचने के लिए। फिर 4 से 6 होगा तो आप कहोगे बेच ही दो, और गलती से 6 से 5 हो गया तो आप बेच ही दोगे। फिर वो 5 से 4 हो गए, दोबारा 10 हो जाएगा, फिर आप क्या करोगे बताओ? तो मल्टी बैगर पकड़ना इतना आसान नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन और पेशेंस। ये 2 चीज आ गई ना, पैसा बनने लगता है। अब मिष्टान फूड पे आ जाता हूं, बहुत सारी बातें तो कर ली। मिष्टान फूड की बात करें तो इस स्टॉक में 20% का लोअर सर्किट लगा था फ्राइडे, और आज भी लग गया है 20% का लोअर सर्किट। पहली चीज और पहली राय, बिल्कुल भी खरीदने की या एवरेज करने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये स्टॉक कोई नॉर्मल केस में नहीं गिर रहा। इस कंपनी के ऊपर बहुत संगीन आरोप लगे हैं, मैनेजमेंटी फ्रॉड निकल रहा है एक तरीके से आप ये कह सकते हो, और धोखाधड़ी के आरोप प्लस पंप एंड डंप की जांच चल रही है। तो इतना कहना चाहूंगा कि इस स्टॉक में जल्दबाजी में बिल्कुल भी कुछ मत करना। इनफैक्ट मैं कहूं सब क्लियर हो जाए तब भी मत करना। एक बार ऐसे लालचन लग जाए ना तो उसके बाद सावधानी बरत लो, वही अच्छा है ऐसी कंपनियों से। मैं आपको बता दूं दोस्तों, सेबी के पास कुछ बड़े, पहले आपको सरकार की तरफ से, जीएसटी की तरफ से बीएससी को कुछ डेटा गया कि भाई साहब ऐसे ऐसे हो रहा है इस कंपनी में, एक बार चेक करो। जब बीएससी ऑफिशियली इनके ऑफिस पे गई तो वहां ऑफिस था ही नहीं। प्लस इस कंपनी ने 60 लाख का बिजली का बिल 4 करोड़ रुपए शो कराया एक्सपेंसेस में। तो बहुत फ्रॉड टाइप हो रहा है इस कंपनी में। इनफैक्ट ये भी बताया जा रहा है कंपनी के जो रेवेन्यूज और जो प्रॉफिट्स हैं एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, केवल और केवल बना बना के दिखाई गई है। कंपनी जो ऑर्डर्स वगैरह प्लेस कर रही है वो अपने परिवार अड़ोसी पड़ोसी में ट्रांजैक्शन दिखा रही है, और वही कंपनी कह रही है हमारा धंधा है। तो ये सारी चीजें हुई हैं। जिसके बाद जब फ्राइडे 20% का लोअर सर्किट लगा था, मेरे एक ही चीज कहा था कि भाई साहब ये शुरुआत है, अभी और भी आपको सर्किट दिख सकते हैं, देखने को मिल सकते हैं। और आप देख लो, आपके लिए फिर से आज लग गया है। और अभी मैं ये नहीं कह रहा कि खत्म खेल, फिर लग सकता है यार, फिर लग सकता है कल को हो जाए। इस स्टॉक में 1071 करोड़ का मार्केट गैप रह गया है, 1071 करोड़ का। बिना बात के भाग रहा था शेयर, धज्जियां उड़ चुकी हैं, और इतनी गंदी ट्रैपिंग करी है ना इस शेयर ने, तो मैं डिटेल ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं, इसलिए मुझे अच्छे से पता है। ये लोअर सर्किट फ्राइडे लगाया ना, उससे 3 दिन पहले देखो 10 रुपए से 15 रुपए हुआ, 50% भागा, और लोगों ने खरीदा होगा डेफिनेटली उस बीच में। और फिर आती है खबर सामने, फिर 20% सर्किट लग गया। ज्यादातर लोगों का भाव जो था ना वो 10 रुपए के आसपास था, 10 रुपए 12 रुपए। लोग कह रहे थे अभी तो मैं सेफ हूं, सब फंस गए। अब 10 के नीचे निकल गया, अब सब लॉस में आ चुके हो।
कुछ लोग ज्यादा से ज्यादा 9 रुपए पे लेके बैठे हुए हैं और वो भी हो सकता है कल या परसों लॉस में आ जाएंगे। अच्छी बात यह है कि लोगों ने ज्यादा शेयर्स नहीं उठाए हैं, 50 शेयर हैं, किसी पे 100 हैं। कमेंट बॉक्स में जो कमेंट आ रहे हैं उनको बोल रहा हूं, उनको देखते हुए बस इतना ही कहूंगा दोस्तों, ऐसे स्टॉक में प्लीज आप सावधान रहें अपने पैसे की। या शेयर बाजार में आप अपने पैसे को गैम्बल करने नहीं आए हो, अपने आप को समझाओ, निवेश करने आए हो और निवेश अच्छी कंपनी में ही करोगे तो पैसा बनेगा। एक तरफ एक दुकान है जो आपको सस्ता, बहुत सस्ता दिख रही है और एक तरफ एक दुकान है जो आपको महंगी दिख रही है, लेकिन चलती ये दुकान है तो आप कौन सी दुकान खरीदोगे? ये खरीदोगे ना, महंगी है बेशक लेकिन चल तो रही है, अच्छी तो है। ये तो नहीं ले लोगे ना कि ये सस्ती है, समझ रहे हो? तो शेयर बाजार भी ऐसा ही है भाई, सस्ता है खराब है मत लो भाई, महंगा है लेकिन अच्छी कंपनी लो ना, बड़ी क्वालिटी कंपनी, पैसा तो बनता रहेगा, रिस्क तो नहीं रहेगी। बाकी आप समझ गए होगे अब। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।